नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बोल्ड टॉक और विद अनिरुद्ध में। आज हम ऑक्शन डे की बात करेंगे। आज ऑक्शन डे था और उसी बारे में बात करेंगे कि किस प्लेयर को कितना पैसा मिला और क्या वो सही रकम थी, क्योंकि कुछ प्लेयर को मेरे हिसाब से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे दिया गया जिसके लिए वो डिजर्व भी नहीं करते थे, और कुछ प्लेयर्स को कम दिया गया जिससे जिससे ज़्यादा वो डिजर्व करते थे। तो उस बारे में भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि जिस प्लेयर को ज़्यादा पैसा दे दिया कि क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा अपनी परफॉर्मेंस से। तो पता चलेगा। मुझे नहीं लगता उनमें से कुछ प्लेयर हैं जो जस्टिफाई कर पाएंगे, कुछ हैं जो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे कि हर टीम का तिया पाचा करेंगे। तिया पाचा मतलब हम देखेंगे कि किस टीम ने ऑक्शन टेबल में बैठ के आज गेम जीता है और या आज भी वो हार गए, आज ही आईपीएल हार गए। तो ये भी आज ही पता चल जाएगा कि आईपीएल में वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्रेडिक्शन वाला गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम को उनको सपोर्ट करना है, कौन सी टीम स्ट्रांग रहने वाली है आगे आने वाले आईपीएल में। तो उस ट्रेड को जानने के लिए, उस बात को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो पे पूरी पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहली टीम से। पहली टीम होगी हमारी आरसीबी। आरसीबी के बारे में देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, उनका कैसा रहा है ये ऑक्शन। तो सबसे पहले वो ऑक्शन के जो बाइज हैं उनके, उसके बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अल्जारी जोसेफ 11.5 करोड़ में उन्होंने ख़रीदा है। फिर उसके बाद यश दयाल उन्होंने 5 करोड़ में ख़रीदा है। टॉम करन 1.5 करोड़ में ख़रीदा है। लॉकी फर्गसन 2 करोड़ में ख़रीदा है। स्वप्निल सिंह 20 लाख में और सौरभ चौहान 20 लाख में। तो ये ऑप्शन बायज हैं इनके। अगर आप देखें यहाँ पर जो उनसे गलती हुई वो हुई, उन्होंने फास्ट बॉलर अच्छा नहीं लिया है। हालांकि लॉकी फर्गसन जब उन्होंने बाद में लिया, पहले मुझे लग रहा था कि उन्होंने अल्जारी जोसेफ को लिया है, जबकि वो दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट जा सकते थे, जैसे कॉटसे हो गया। कॉटसे को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में लिया है, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो अगर वो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जाते तो शायद वो भी उनको मिल सकता था, क्योंकि अल्जारी जोसेफ को इतना महंगा खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि कोई प्लेयर ऐसा है, तो अल्जारी जोसेफ इज़ वन ऑफ द प्लेयर जो अपनी परफॉर्मेंस से जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। और इसी वजह से आरसीबी की टीम थोड़ी कम स्ट्रांग लग रही है। अगर आप देखेंगे इसका फुल स्क्वाड, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। स्क्वाड देखिए, तो फुल स्क्वाड में फाफ डुप्लेसिस, मैक्सवेल, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुरेश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल रोमरोड, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गसन, करण शर्मा, मनोज, देन मयंक डागर, विश्वक विजय कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, राइस टोपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, अल्जारी जोसेफ, स्वप्निल सिंह एंड सौरभ चौहान। तो ये पूरा फुल स्क्वाड है इनका, जो आपने देख लिया स्क्रीन पे। उसके बाद अगर इस स्क्वाड में से हमें प्लेइंग 11 बनाना पड़े तो क्या प्लेइंग 11 बनता है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेइंग 11 हो सकता है, कोई और जगह बन सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस प्लेयर के लिए ये प्लेयर चूज़ कर सकते हैं इस स्पॉट के लिए। तो ये मेरी तरफ से जो प्लेइंग 11 अगर इस टीम को देखते हुए, स्क्वाड को देखते हुए बन रहा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। और आपको कोई चेंज करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ को। तो प्लेइंग 11 है इस तरीके से: फाफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली, गैलन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोड, कैमरन ग्रीन। टॉप 6 बहुत टॉप के हैं उनके। फिर दिनेश कार्तिक फिनिशर के रोल अदा करेंगे। देन करण शर्मा को हमें लेना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है इनकी टीम में, क्योंकि इनकी टीम में कोई और दूसरा स्पिनर ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। करण शर्मा, यश दयाल, मोहम्मद सिराज एंड अल्जारी जोसेफ। तो आपने 11 देख लिए। अब 11 के हिसाब से जो मुझे लग रहा है इसमें कमी क्या है, इस टीम में बहुत बड़ी कमी है। सबसे पहले इनके पास स्पिनर ही नहीं है, इनको करण शर्मा को खिलाना ही पड़ेगा। इनके पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है, या फिर मैक्सवेल को इनको मेन स्पिनर के लिए एक तरह से खिलाना पड़ेगा। तो मैक्सवेल मेन स्पिनर कभी हो नहीं सकता, वो वैसे भी ऑफ स्पिनर है। 2020 में ऑफ स्पिनर का आपको पता है कि इतना बुरा हाल होता है, लगा लगा के छक्के मारते लोग। तो अब यहाँ पे लेग स्पिनर इनको लेना था, और वो इन्होंने टीम में से ऑलरेडी
केवल करण शर्मा को रखा है। अब करण शर्मा को खिलाएंगे, वो इतना टॉप परफॉर्मर है भी नहीं। फिर उसके बाद अगर देखें आप बाकी के जो प्लेयर्स हैं इनके, जो फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स में इन्होंने बाद में लॉकी फर्गुसन को ले लिया, सस्ता भी ले लिया, वो ज़्यादा अच्छी बाय था रादर देन अल्जारी जोसेफ। अल्जारी जोसेफ इतना महंगा खरीद लिया, उसकी जगह कॉट से लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन ये टीम इन्होंने बनाई है, तो इस टीम के हिसाब से इनको मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर, 6.5 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से ये नंबर मिल रहे हैं, अदरवाइज वो भी नहीं मिलते। जो बॉलिंग है अभी भी ये वहीं पे मात खा गए जहाँ पे हमेशा खाते हैं। इनको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करना था, जो कि इसमें अभी दिख रहा है केवल सिराज है, या अगर लॉकी को खिलाते हैं तो दूसरा वो हो जाएंगे। लेकिन जब अल्जारी यूसुफ को इन्होंने 11,500 रुपये दे दिए, 11.5 करोड़ रुपए दे दिए, तो अब तो ऑब्वियसली अल्जारी यूसुफ को ही खिलाना बनता है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ये मेरी बात को झूठा प्रूव करेंगे अल्जारी यूसुफ। बाकी ये आईपीएल में देखने को मौका मिलेगा, लेकिन मैंने आपको अब बता दिया ये 11 बन रही है और 6.5 नंबर से ऊपर स्कोर नहीं बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टीम की, एसआरएच की। एसआरएच की टीम अगेन एक स्ट्रॉन्ग टीम पहले से ही थी, लास्ट ईयर भी स्ट्रॉन्ग टीम थी। उसने लास्ट ईयर केवल परफॉर्मेंस वो पेपर नहीं दे पाई थी, पेपर पे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, और अभी भी वो पेपर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्लेइंग 11 में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो पहले हम देख लेते हैं उनके प्लेयर्स जो उन्होंने आज खरीदे, उसके बारे में ऑक्शन में क्या क्या उन्होंने हाल किया है। तो इनके ऑक्शन प्लेयर जो लिए हैं इन्होंने, हसरंगा उन्होंने 1.5 करोड़ में ले लिया है, ये अच्छी बाय था। देन ट्रेवल्स हेड को 6.8 करोड़ में, ये भी बहुत अच्छी बाय था। देन उनटकट को 1.6, देन आकाश महाराज सिंह 20 लाख और जयदेव सुब्रमण्यम 20 लाख। अब जो रहता है पैट कमिंस को इन्होंने खरीदा है 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। ये इस ऑक्शन में सबसे महंगी बाय लग रहा था शुरू में, और ये खरीदते ही एक्चुअली इसके पीछे आरसीबी भी जा रहा था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था यार पैट कमिंस के अंदर ऐसा क्या है जो आप उसको 20 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो इस लायक तो नहीं है। ये भी एक गलत बाय है। गलत बाय क्यों है? 20 करोड़ का प्लेयर नहीं है वो मैक्सिमम आपको 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ मैक्स उसको दे सकते थे, उससे ज़्यादा देना गलत है। और अगर आपने उसको 20 करोड़ रुपए दिए हैं तो वो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। अब आप प्लेइंग 11 में उसको खिलाना ही पड़ेगा, और आपको उसको खिलाने की वजह से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अदरवाइज वो ना, देखिए 20 करोड़ का प्लेयर वो होता है जो टॉप में और डेथ में दोनों जगह बॉलिंग करते हैं, अगर एक बॉलर को ले रहे हैं आप तो। और वो केवल अगर देखा जाए वो बॉलिंग जो करते हैं वो केवल अप फ्रंट बॉलिंग कर सकते हैं अच्छी, उसके बाद डेथ में तो उनका कोई बॉलिंग नहीं हो पाता। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है वो 20 करोड़ के लायक थे, लेकिन फिर भी आपने लिया तो आप खुद संभालिए अपनी टीम को। अब दूसरा आप पूरा स्क्वाड देखिए, इनका स्क्वाड क्या है। तो स्क्वाड में आप माकरम, अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, गैलन फिलिप्स, क्लासन, अग्रवाल, अनमोलप्रीत, उपेंद्र यादव, निशित रेड्डी, देन शाहबाज अहमद, अभिषेक शर्मा, आकाश महाराज, मार्को एंसन, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, टी नटराजन, फजलुल्लाह फारूकी, ट्रेवल्स हेड, वनिंदु हसरंगा, पैट कमिंस, जयदेव नटकट और जतवेद सुब्रमण्यम। तो ये इनका स्क्वाड है, फुल स्क्वाड ये बना है अभी 25 प्लेयर्स का। और उसके बाद इनकी इस स्क्वाड में से प्लेइंग 11 क्या बनती है, बेस्ट प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको अगेन कोई चेंजेस करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसकी जगह ये प्लेयर ले सकते थे, तो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो बनता है वो अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल से ओपनिंग करा सकते हैं। देन राहुल त्रिपाठी, ट्रेवल साइड को चौथे नंबर पे खिलाना पड़ेगा इनको। उसके बाद आते हैं माकरम, क्लासन और वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, उमरान मलिक एंड टी नटराजन। तो बॉलिंग में अगर आप देख रहे हैं तो इनके पास भुवनेश्वर, पैट कमिंस, उमरान मलिक, नटराजन है। और स्पिनर में इनके पास सुंदर हैं। देन उसके ऊपर जो इनके पास प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें कोई भी अभिषेक शर्मा इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो इनके पास 2 स्पिनर हो गए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, और 4 पेस बॉलर खेल रहे हैं। लेकिन अभी इसमें जो कमी लग रही है वो ये लग रहा है कि पैट कमिंस
डेथ के बॉलर नहीं है, ओपनिंग में उनके 4 ओवर निकलवाने पड़ेंगे। तो ये है, अदरवाइज इनके पास इनकी टीम इंटैक्ट लग रही है, क्योंकि इनके पास अगर पैट कमिंस तक देखें तो अच्छी बल्लेबाजी है, फिर वो रेशो भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो वैसे इतना नंबर आएगा भी नहीं, लेकिन पैट कमिंस इतने 14-15 बॉलों में 50 मारता है कोलकाता की तरफ से, तो वहाँ तक इनकी टीम इंटैक्ट लग रही है अगर देखा जाए तो ये प्लेयर बन रहे हैं इनके। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको अगर दिया जाए तो 7.5 हम मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 10। बस थोड़े मार्क्स जो कटे हैं इनके वो इस वजह से कटे हैं क्योंकि इन्होंने एक विकेट के ऊपर बैकअप नहीं लिया है, क्लासन को खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, और ऐसे प्लेयर को ज़्यादा पैसा दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी पैट कमिंस को। उसकी जगह अच्छे ऑप्शंस थे मार्केट में, लेकिन वो उन्होंने बाय नहीं किए, पैट कमिंस को बाय किया, यही एक कमी लगी है। चलिए नेक्स्ट टीम की बात करते हैं। अगली टीम है कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता एक ऐसी टीम थी जो ऑलरेडी अपनी 11 बना के बैठी हुई थी, उसके पास जो कमी थी वो केवल फास्ट बॉलिंग में थी, क्योंकि उनको एक गन डेथ बॉलर चाहिए था। अदरवाइज उनके टॉप स्पिन डिपार्टमेंट टॉप क्लास था, उनका बैटिंग डिपार्टमेंट टॉप क्लास था, उनका हर डिपार्टमेंट सही था, अच्छा था, केवल उनके पास एक फास्ट बॉलर की कमी थी जो डेथ में आके उनके लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर सके। तो क्या उन्होंने वो टिक किया है, तो आगे देखते हैं हम। तो उन्होंने कौन कौन से प्लेयर खरीदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिखर भरत 50 लाख में, तो ये बैकअप ले लिया उन्होंने अपने विकेट कीपर, इंटरनेशनल विकेट कीपर गुरबाज का। देन चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क, ये सबसे महंगा बाई था इस ऑक्शन का, 24 करोड़ 75 लाख रुपए। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देन अग्निश रघुवंशी भी 20 लाख, रमनदीप सिंह 20 लाख, रदरफोर्ड 1.5 करोड़, मनीष पांडे 50 लाख, मुजीब रहमान 2 करोड़, गस अंकिस्टन 1 करोड़ एंड शाकिब हसन 20 लाख। ये इंडियन प्लेयर है शाकिब। तो ये पूरा वो सिनेरियो रहा इनका, ये प्लेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, और इन्होंने एक टैक्टिकल तरीके से प्लेयर्स को लिया है। तो जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने जो प्लेयर लेने थे वो उन्होंने प्लेयर अपना पॉइंट प्रूव किया, क्योंकि इन्होंने जो अपने स्पॉट फिल करने थे वो स्पॉट फिल कर लिया। तो इनकी ऑप्शन को मैं अच्छा पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने जो भी कमियां थी वो पूरी की है, क्योंकि इन्होंने एक विकेट कीपर बैकअप की जरूरत थी जो इन्होंने ले लिया, इंडियन विकेट कीपर बैकअप की, क्योंकि अगर इनका गुरबाज से सपोज गुरबाज फॉर्म में नहीं होते हैं तो गुरबाज को निकाल के ये अपनी टीम में इंडियन विकेट कीपर को खिला सकते हैं, रॉय से ओपनिंग करा सकते हैं। तो ये इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। दूसरा इनका डिसीजन लेना था, इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, फास्ट बॉलिंग बॉलर चाहिए था जो गन डेथ बॉलर हो। तो स्टार्क को चाहे इन्होंने 24 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हो, हालांकि वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन क्या वो जस्टिफाई करेंगे? यस, वो जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनके पास वो अंदाज है, उनके पास वो बॉलिंग का गुण है जो इस प्राइस टैग को निभा सकता है। क्योंकि अगर उसने 4 मैच जिता के दे दिया आपको अपनी बॉलिंग के दम पे, तो बस आपका काम हो गया, क्योंकि एक प्लेयर से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 8 मैच जीतने होते हैं। 8 में से अगर आपको 4 मैच एक प्लेयर जिता दे तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपने सही डिसीजन लिया इस चीज़ का, और साथ ही में कुछ बैकअप्स लिए आपने, तो आपका टीम अच्छा बन के आएगा। तो अभी अगर हम बात करें फुल स्क्वाड की, तो फुल स्क्वाड में अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, गुरबाज, नारायण, जेसन रॉय, सुरेश शर्मा, अनुकुल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, केएस भरत, चेतन सकरिया, मिचेल स्टार्क, रघुवंशी, देन रमनदीप सिंह, शेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, मुजीबुर रहमान, गश अंकिस्टन, शाकिब हसन। तो ये इन्होंने टीम लिया है पूरा, इनके पास ये स्क्वाड है। और इस वाले स्क्वाड से अगर आप 11 निकालना चाहें तो क्या निकल सकती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो 11 बनेगी। गुरबाज से हम पहले ओपनिंग कराएंगे, रॉय से पहले, क्योंकि वो पिछले सीजन में भी अच्छा खेल रहे थे। देन वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे, साथ में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, अनुकुल रॉय, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। तो इनके पास जो बैटिंग बन रही है, और हर्षित राणा की जगह वैभव अरोड़ा भी खिला सकते हैं, तो इनके पास जो
अभी बैटिंग बन रही है वो कमाल की बन रही है, उनके पास जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो कमाल के खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो बन रहे हैं टोटल टॉप 6 में। और बॉलिंग बॉलिंग इनकी कितनी खतरनाक है आप देखिए, आप स्टार्क बॉलिंग करेंगे एक तरफ से, वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करेंगे ओपनिंग पे, और उसके बाद नारायण आएंगे बीच में बॉलिंग करने, फिर वो इनका इम्पैक्ट प्लेयर सुरेश शर्मा आ जाएगा बॉलिंग करने। तो इतनी टॉप क्लास बॉलिंग बन रही है, साथ ही में डेथ में भी उनके पास अच्छा बॉलर आ गया है स्टार। तो इनका और साथ में नादिर हसन डेथ में 1-2 ओवर फेंक लेते हैं, तो कमाल का बॉलिंग लाइनअप बन रहा है। बैटिंग लाइनअप इनका शुरू से ही अच्छा था। तो यहाँ पर अगर आप देंगे इस टीम को मैं 9 नंबर दे सकता हूँ 10th में से, कि अच्छा अच्छा ऑप्शन रहा इस वजह से। अदरवाइज टीम तो दूसरी भी अच्छी थी पहले से, लेकिन इसको ऑक्शन की वजह से, जो ऑक्शन में इन्होंने अपना डिसीजन लिए, राइट डिसीजन लिए, उसकी वजह से इनको 10 में से 9 नंबर। अगली टीम की बात करें तो हम, अगली टीम है हमारी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस पिछले हर अभी तक 2 सीजन खेली है, और दोनों सीजन में उसने अच्छा किया। एक में फाइनल जीते थे, एक में सेमीफाइनल्स, एक में फाइनल्स में पहुंचे थे, और लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। दूसरा, अभी उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि उनका कैप्टन ही चेंज हो गया है, वो मूव हो गए हैं मुंबई में। अब उनका नया कैप्टन है, नई टीम है, और उस गैप को फिल करना था उनको, जो गैप उनका बन गया था हार्दिक पांड्या की जाने की वजह से। तो क्या वो फिल कर पाए हैं, क्या वो अपना टीम उस हिसाब से बना पाए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उनका से अगेन कि क्या पर्स है, क्या बाकी सब चीज़ें हैं, और क्या प्लेयर खरीदे। तो देखिए आप स्क्रीन पे जो उन्होंने प्लेयर खरीदे हैं वो है अजमतुल्ला उमरजाई 50 lakhs। ये एक तरीके से उन्होंने बैकअप लेने की कोशिश की है हार्दिक की। देन उमेश यादव 5.8 करोड़, शाहरुख खान 7.4 करोड़, ये भी एक तरीके से बैकअप ही है। सुशांत मिश्रा 2.2 करोड़, कार्तिक त्यागी 60 lakhs, मानव सुधर 20 lakhs, स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़, और रॉबिन मेज ये एक विकेट कीपर बैकअप है। तो इन्होंने अगर देखा तो इन्होंने अच्छे बाय किए हैं जो मार्केट में अवेलेबल थे उसके हिसाब से। अदरवाइज इनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि जो इनको पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि इनके पास ये बस एक कमी कर दी इन्होंने कि स्पेंसर जॉनसन को लिया है, जबकि अगेन गॉडसे बहुत सस्ता बिका है, उसके पीछे जा सकते थे, वो उससे अच्छा बॉलर था। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने पहले सोच रखा था कि हमें मिचेल मार्श खरीदना है, मिचेल मार्श के पीछे भागे, और इन्होंने ही वो 24 करोड़ जो बिका है वो ये ही पीछे भाग रहे थे उसके साथ में, उस दूसरी टीम के। तो ये पीछे भाग रहे थे, साथ में कोलकाता भाग रही थी, तो दोनों आपस में वॉर फाइट हो रही थी, तो वहाँ तक वो पहुँच गए। लेकिन अगर इन्होंने अगर वो माइंडसेट ना होता तो ये कॉडसे के पीछे भागते थे, क्योंकि कॉडसे पहले आ गए थे, मिचेल मार्श बाद में आए थे, तो उनका माइंडसेट था हम मिचेल मार्श को खरीदेंगे, और इन्होंने एक पेमेंट सेट भी किया होता अपने दिमाग में। तो केवल उसी वजह से इनके हाथ से वो कॉडसे निकल गया, अदरवाइज ये कॉडसे को ले सकते थे। अब सेकंड बेस्ट ऑप्शन इनके पास जो था वो कॉडसे था, लेकिन थर्ड बेस्ट ऑप्शन फिर स्पेंसर जॉनसन था, तो इसलिए स्पेंसर जॉनसन इन्होंने लिया 10 करोड़ में। तो अब अगर देखें इनका स्क्वाड क्या बन रहा है, स्क्वाड में शुभमन गिल, वेड, साहा, विलियमसन, मिलर, अभिनव, देन साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शामी, नूर अहमद, आर साई किशोर, राशिद खान, जोश लिटिल, मोहित शर्मा, अजमतुल्ला उमरजाई, उमेश यादव, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुधर, स्पेंसर जॉनसन एंड रॉबिन मिज। तो ये रहा इनका अभी स्क्वाड पूरा। और इस स्क्वाड के हिसाब से अगर आप इनका बाकी का 11 देखेंगे कि 11 क्या बन रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 11 जो बन रहा है उसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, रॉबिन मिज, राहुल तेवतिया, राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, ये इनका बन रहा है 11। तो इस 11 में अगर आप देखें तो इनके पास सारे बेसिस कवर हो रहे हैं। चाहे इनकी बैटिंग देख लें, बैटिंग में इनके पास अच्छे हिटर्स हैं डाउन द ऑर्डर, चाहे रॉबिन मिज हो, राहुल तेवतिया हो, राशिद खान हो, शाहरुख खान हो, और टॉप के 4 भी स्टेबल बैट्समैन है। और उसके बाद बॉलिंग में भी इनके पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। स्पेंसर जॉनसन ने, उन्होंने जॉश लिटिल का बैकअप ले लिया है, मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी। तो इन्होंने अच्छे
बॉलर्स ले लिए हैं, अच्छा बैकअप बना लिया है, तो ये इनका टीम बन रहा है। तो मुझे इस टीम को अगर देना हो ऑक्शन के हिसाब से तो मैं दूंगा 8 पॉइंट, क्योंकि इन्होंने एक फास्ट बॉलर जो लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए उसकी वजह से। अदरवाइज ये टीम अभी भी स्ट्रांग लग रही है और अभी भी ये क्वालिफाई कर सकती है। अगली जो टीम होगी उसके बारे में बात करें तो वो होगी आरआर की क्या स्ट्रेटेजी रही ऑक्शन में और क्या प्लेयर उन्होंने खरीदे और कौन से प्लेयर उनको नहीं मिल पाए, तो उस पर उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में ये टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही थी, जो उनकी पास कमी थी वो थी चौथे या 5वें नंबर का बैट्समैन, तो वो उसके बारे में बात करेंगे क्या वो फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनके ऑक्शन बाय से। ऑक्शन बाय में उन्होंने खरीदा रोमन पावल को, जो उनको मिले 7 करोड़ 40 लाख के। शुभम दुबे जो उन्होंने खरीदा है, ये एक अनकैप्ड प्लेयर है, 5 करोड़ 80 लाख में। देन टॉम खोलर को खरीदा 40 लाख में। आबिद मुश्ताक को खरीदा 20 लाख में। एंड बर्गर को खरीदा 20 लाख में। बर्गर वही बॉलर है जो जिसने आज मैच में 3 विकेट लिए इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का, तो वो एक अच्छा रॉ पेस वाला बॉलर है। तो कैसा परफॉर्म करता है वो नहीं पता, क्योंकि अभी केवल उसके पास रॉ पेस है, अभी वो इतना इक्विप नहीं हुआ है, लेकिन वो एक अच्छा बाय हो सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि 20 लाख में मिला है। तो किस टॉप वो आप क्या बोल्ट की जगह खिलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो खिला सकते हैं, अदरवाइज वो बैकअप है। तो बात करते हैं इनकी स्क्वाड की। स्क्वाड इनका इस तरीके से है: संजू सैमसन, अश्विन, चहल, कृष्णा, नवदीप सैनी, आवेश खान, यशस्वी जायसवाल, देन कुलदीप सिंह, संदीप शर्मा, रायन पराग, ध्रुव जुरैल, कुणाल शर्मा, जॉश बटलर, ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा, शैमरन हेटमायर, फेरेरिया, रोमन पावल, शुभम दुबे, टॉम कोलर, आबिद मुश्ताक एंड बर्गर। सो ये इनका पूरा स्क्वाड है। इस स्क्वाड के हिसाब से इनको अपना प्लेइंग 11 इसमें से चूज़ करना है, और बेस्ट प्लेइंग 11 जो मैं बना सकता हूँ इसमें से वो मैंने बनाया है। और अगर आपको लगता है कोई चेंजेस होना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो ये प्लेइंग 11 है इसका: जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, तो इस स्क्वाड में से अगर प्लेइंग 11 बनाया जाए तो क्या बनता है वो देखिए: जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शैमरन हेटमायर, रोमन पावल, शुभम दुबे, रविचंद्र अश्विन, यजुवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप बन रहा है, 5 बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं, और बैटिंग लाइनअप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। टॉप के 6 के 6 बल्लेबाज बन रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने शुभम दुबे को भी ले लिया है, तो इसलिए 6 के 6 बॉलर इनके बहुत बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। बाद में हिटिंग पे लिए इनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, और टॉप ऑर्डर में भी अच्छे बैट्समैन हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम लास्ट ईयर भी थी और स्ट्रॉन्ग टीम अभी भी है। केवल परफॉर्मेंस देना है अपने मैदान पर, और केवल बटलर को ये चाहिए कि वो अपना सारा एक्सेस बैगेज जो है इंग्लैंड का हारने का, वर्ल्ड कप में अच्छा ना परफॉर्म करने का, वो साइड में रख के अपना उसी तरह से परफॉर्म करें जैसे वो आईपीएल में करते रहे हैं आज तक। अगर वो उस तरीके की परफॉर्मेंस दे देंगे तो फर्स्ट क्लास टीम है, और ये टीम सच में बहुत अच्छा करेगी। तो मार्क माई वर्ड्स। और आज हम जो बताने वाले थे टॉप 5 टीम्स का अभी हमने बताया है 5। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपको कल को देखना मिलेगा। कल आपको सेकंड पार्ट में लाऊंगा अगली 5 टीमों का। तो ये 5 टीम के बारे में अगर आपको कुछ भी लिखना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इन 5 टीमों से जो मैंने 11 बनाए हैं उससे सहमत है या नहीं सहमत है। अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं सहमत हैं तो अगर आप क्या चाहते हैं क्या चेंजेस हों तो उसके बारे में बताइएगा। तो आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस। Ciao.